बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे साथ के पढ़ने वाले, वो भी भाग जाने लगे। जब वो सब के सब पास जाने लगे तो बागों से पट्टे गिरने बंद हो गए। फिर मैंने बागों को भी जाना छोड़ दिया है। यार मेरे भाई, गौसे आजम का नाम लेना बड़ा आसान है, गौसे आजम को कहना बड़ा आसान है, उनकी करामतें बनाना बड़ा आसान है, लेकिन गौसे आजम बन के दिखाना बहुत मुश्किल है। गौसे आजम जैसी जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है, गौसे आजम जैसी जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। 40 दिन तक एक वाला खाना नहीं खाया। अब आओ जरा तवज्जो करो, बीच में किसी ने आके बताया, ओ अब्दुल कादिर जिलानी, तुम्हारी माँ बड़ी बीमार है, 2-4 दिन की मेहमान है, दुनिया से चली जाएगी। गौसे आजम रोने लगे, तड़पने लगे, माँ की ममता दर्द मार के छलकने लगी है। रात भर गौसे आजम रोते रहे, सोचने पड़ गए करूं क्या, करूं तो क्या करूं। माँ ने कहा था बेटा जब तक आलिम न बन जाओ तब तक वापस मत आना, लेकिन यहाँ माँ बीमार है, मर जाएगी, दुनिया से चली जाएगी, जिंदगी में कभी फिर मुलाकात का मौका नहीं मिलेगा, करे तो क्या करे। पूरी रात अब्दुल कादिर जिलानी रोते रहे। लास्ट में आखिर में माँ की ममता जीत गई है। सोचते हैं चलो चलते हैं, माँ से मुलाकात कर लेंगे, एक रात माँ की खिदमत कर लेंगे, आखिरी बार माँ के चेहरे का दीदार कर लेंगे, फिर चले आएंगे वापस। तकरीबन 7 या 8 दिन पैदल चल के, रातों दिन पैदल चलते चलते गौसे आजम अपने घर पहुंचे। शाम का वक्त था, अंदर से दरवाजा बंद था, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? जवाब मिलता, अम्मा दरवाजा खोलो, मैं आपका बेटा अब्दुल कादिर आया, आपका बेटा अब्दुल कादिर आया हूं। माँ ने कहा बेटा बोलो क्यों आए हो? गौसे आजम कहते हैं अम्मा सुना है तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम बीमार हो, तुम्हें देखने आया हो, तुमसे मुलाकात करने आया हो, तुम्हारी खिदमत करने आया हो। माँ कहने लगी बेटा न मुलाकात की जरूरत है, न खिदमत की जरूरत है, न देखने की जरूरत है। गौसे आजम कहते अम्मा दरवाजा तो खोलो, मुझे अंदर तो आने दो, मैं रात का टाइम है, मैं बाहर खड़ा हूँ। माँ कहने लगी दरवाजा तब खुलेगा जब पहले एक सवाल का जवाब दे दो। गौसे आजम कहते वो सवाल क्या है? माँ पूछती बेटा बताओ पूरे आलिम बन के आए हो कि नहीं आए? अरे मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, पूरे आलिम बन के आए हो कि नहीं आए हो? अब गौसे आजम रोने लगे, कहने लगे अम्मा मेरा थोड़ा सा कोर्स बाकी है, थोड़ी सी मेरी तालीम बाकी है, एक रात तेरे साथ बिताएंगे, तेरे साथ रात भर तेरी खिदमत करेंगे, तेरे चेहरे की ज़ियारत करेंगे, सुबह फिर चले जाएंगे, फिर हम अपना कोर्स मुकम्मल कर लेंगे। माँ ने कहा बेटा मैंने तुझे समझाया था कि जब तक तू आलिम न बन जाए तब तक घर वापस मत आना, जा जहां से आया है वही कदम वापस चला जा। अब हमारी तेरी मुलाकात दुनिया में नहीं मैदान महशर में होगी, अब हमारी तुम्हारी मुलाकात मैदान क़यामत में होगी। दरवाजा नहीं खोला जाएगा, जहां से आए हो वही वापस चले जाओ, क्योंकि हमें माँ के ममता की जरूरत नहीं है, नबी की शरीयत की जरूरत है, मुस्तफा की दीन की जरूरत है। जाओ जहां से आए हो वही वापस चले जाओ। रात भर रोते रहे गौसे आजम, दरवाजा नहीं खोला माँ ने, और चले गए गौसे आजम, वापस चले गए। जब वापस पहुंचे तो जरा तवज्जो करना मेरे भाई, गौसे आजम जब वापस पहुंचे तो फिर बाद में खबर लगी कि माँ का इंतकाल हो गया है। जनाजे में शरीक नहीं हुए, जनाजे में नहीं आए, लेकिन आओ जरा गौसे आजम की बात बता रहा हूँ मेरे भाई। मैंने कहा ना गौसे आजम की करामतें आपने बड़ी सुनी होंगी, लेकिन मैं जो हकीकत बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। गौसे आजम पढ़ के निकले तो वापस अपने घर को नहीं आए, घर पे कोई था ही नहीं, बाप का इंतकाल पहले हो चुका था, माँ ने भी दुनिया से दागे मुफारकत दे दिया था, अब घर में कोई था ही नहीं। गौसे आजम वापस अपने घर नहीं गए, पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद बगदाद के जंगलों में चले गए। आदमी 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन नहीं बिता पाता है। गौसे आजम जंगलों में 40 साल गुजारा उन्होंने, 40 साल गुजारा। इन 40 सालों में न खाना है न पानी है, इन 40 सालों में लगातार सिर्फ 2 काम होते थे, दिन रात खुदा की इबादत करते थे, दिन के उजाले में अल्लाह के लिए रोजा रखते थे, लेकिन जंगल में खाने का कोई सामान नहीं है, शहरी इफ्तारी का कोई सामान नहीं है। शहरी क्या करते थे? गौसे आजम रात में सिर्फ 1 दाना अंगूर का खाते थे शहरी के लिए, और शाम जब होती थी मगरिब का वक्त होता था, आधा गिलास पानी पी के रोजा खोल लेते थे। 40 साल तक गौसे आजम ने इसी तरह जिंदगी गुजारी है। उनका एक मुरीद कहता है इन 40 सालों में गौसे आजम ईशा में वजू करते थे, पूरी रात रब की इबादत करते थे, और ईशा की
के वजू से फजर की नमाज पढ़ लिया करते थे, ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत गौसे आज़म, शान गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है भाई, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? थोड़ी देर और बैठे, अभी देखिए आप कितना समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। बस थोड़ी देर और। गौसे आज़म है, अब जब 40 साल जंगलों में बिता के बाहर आए ना, तो अब देख रहे हैं पूरी दुनिया बदली हुई है, पूरे बगदाद का नक्शा बदला हुआ है। अब गौसे आज़म को कोई पहचान नहीं रहा, ये लड़का कौन सा है, ये कौन बंदा है, इसको कोई पहचान नहीं रहा। गौसे आज़म फरमाते हैं आपका नाम मुहियुद्दीन कैसे पड़ा? जब एक शायर ने सवाल किया, हुजूर मुहियुद्दीन का मतलब होता है दीन को जिंदा करने वाला। आज दीन को जिंदा करने वाली जात तो रसूल पाक के, आपका नाम मुहियुद्दीन कैसे पड़ा? तो गौसे आज़म फरमाते हैं मैं जंगलों से निकलकर एक बार बगदाद के रास्ते में जा रहा था, तो जंगल के करीब मैंने देखा एक बंदा बिल्कुल निहाल पड़ा हुआ है, भूखा प्यासा पड़ा हुआ है, इतना कमजोर पड़ा है, इतना कमजोर पड़ा है कि बिल्कुल हड्डियां हड्डियां पता चल रही है, बदन में गोश्त का नामो निशान नहीं है। इसी हाल में बैठा वो रास्ते में पड़ा लेटा हुआ कराह रहा था, आह आह की सदाएं लगा रहा था। गौसे आज़म फरमाते हैं जब मैं रास्ते से गुजर रहा था, मुझे जंगल से ये आवाज आई आह आह करने की। गौसे आज़म फरमाते हैं मैं आवाज का पीछा किया कि देखे जंगल में कौन परेशान है, परेशानी में कौन मुब्तला है, चल के उसे देखा जाए। अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं जब मैं जंगल के करीब गया तो मैंने देखा इंसानी शक्ल में एक ढांचा पड़ा हुआ है, उसमें गोश्त का नामो निशान नहीं है, बदन में सिर्फ हड्डी ही हड्डी है। अब रूह निकले कि तब रूह निकले, अब दम निकले कि तब दम निकले। इसी हाल में बंदा पकड़ के करा रहा था। अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं मैंने अपने दोनों हाथों से उसको सहारा देके जैसे अपने सीने से लगाया, वो बंदा तरोताजा मोटा तगड़ा हो गया, वो बंदा तरोताजा मोटा तगड़ा हो गया। रब की तरफ से निदा आई, अब्दुल कादिर यही इस्लाम था जो कमजोर हो गया था, तूने सीने से लगा के इसको नई जिंदगी अता फरमा दी है, तूने सीने से लगा के इसको नई दुनिया आबाद कर दी है। इसलिए अब्दुल कादिर अभी तक तू अब्दुल कादिर था, आज से तू मुहियुद्दीन हो गया है, आज से तू मुहियुद्दीन हो गया। ये जात है गौसे आज़म की। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, घबरा तो नहीं रहना, ईमानदारी से बोले घबरा तो नहीं रहे। अगर घबरा रहे तो मुझे 5-6 सलातो सलाम याद है, और 5 लाख पढ़ दी बस काम खत्म। और अगर घबरा नहीं रहे तो हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। पीछे वाले कुछ नौजवान बातें कर रहे हैं, मेरे लल्ला बात करने के लिए पूरी जिंदगी तेरे पास पड़ी है। गौसे आज़म की महफिल में आया है, कोई देखे ना देखे खुदा देख रहा है, नहीं देख रहा, देख रहा ना। तो अगर जिसको जिसको लगता है कि गौसे आज़म हमें देख रहे हैं, वो जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। हाजी साहब इधर तशरीफ यही बैठी है आप, माशाल्लाह। देखिए ये वो जात है जिसने, हम तो दूर से देख के गौसे आज़म को मानते हैं, इन्होंने बगदाद जाके उनका रोजा देख लिया। सुभान अल्लाह, ये नसीब वाले लोग हैं। दुआ करें कि इनकी अहलिया बीमार है, अल्लाह इनके हज्जिन को शिफाए कामिला आजिला अता फरमा दे। जोर से कह दें सुभान अल्लाह। अगर तुम भी बीमार हो तो मैं गौसे आज़म की एक छोटी सी बात बता दूं, अगर बीमार हो तो दिल में नियत कर लो कि गौसे आज़म के जलसे में आए हैं, कोई देखे ना देखे गौसे आज़म देख रहे हैं। अगर गौसे आज़म की ये नियत कर लोगे तो अल्लाह चाहेगा कि अब जो दवा करोगे दवा में फायदा हो जाएगा, अब जो इलाज करोगे इलाज में अल्लाह तुम्हारे बरकत देता है। सुनो, गौसे आज़म की बारगाह में एक बंदा आया, आने के बाद कहने लगा हुजूर माँ है 12 साल से बीमार है, बिस्तर पे पड़ी है, न उठ पा रही है, न चल पा रही है, न खा पा रही है, न बोल पा रही है, बहुत बीमार है। बगदाद के सारे डॉक्टरों को, सारे हकीमों को, सारे सर्जनों को सबको दिखा दिया है, लेकिन कोई इसका इलाज नहीं कर पाया। आपके यहाँ आया हूँ, बड़ा परेशान हाल हूँ, देखिए जरा करम कर दे। गौसे आज़म ने आंखें बंद करी, आंखें खोली तो मुस्कुराने लगे, फरमाते जा तेरी माँ ठीक हो जाएगी। जोर से बोलो, क्या कहा? जा तेरी माँ। तुम भी बीमार हो तो बोल दो जा तेरी माँ ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। वो लड़का कहने लगा हजरत जहां जहां मैं गया हूं, जितने हकीमों को, जितने डॉक्टरों को दिखाया है, सबने कहा है ठीक हो जाएगी, लेकिन आज आप हमको बताओ ठीक होगी कितने दिन में? आप भी वही कह रहे हैं ठीक हो जाएगी, लेकिन मुझे तब तक यकीन नहीं होगा जब तक टाइम नहीं बताएंगे आप। बताइए माँ मेरी 12 साल से बीमार है, कितने दिन में ठीक हो जाएगी? कम से कम 12 साल की बीमार के लिए 12 महीना तो लगेगा।
गौसे आजम मुस्कुराने लगे, फरमाते 12 महीना छोड़ 12 हफ्ता नहीं लगेगा। और तुम लोगों को सुभान अल्लाह बोलने में 2024 आ जाएगा। सुभान अल्लाह, रसूल से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 12 महीना छोड़ 12 हफ्ता नहीं लगेगा। कहने लगा हुजूर कैसी बातें कर रहे हैं, मैं पहले से बहुत दुखी हूँ, मेरे 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 जज्बात का ख्याल रखें। माँ 12 साल से बीमार है, आप कह रहे 12 हफ्ता नहीं लगेगा। गौसे आजम फिर मुस्कुराते हैं, फरमाते अच्छा 12 हफ्ता छोड़ 12 दिन नहीं लगेगा। क्या कहा? 12 हफ्ता छोड़ 12 कहने लगा हजरत देखे जरा मेरे 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 दिल का ख्याल रखे, मेरा दिल बड़ा जख्मी है, इलाज करा करा के थक गया हूँ। सारे हकीमों ने डॉक्टरों ने जवाब दिया है, मजबूरन आपकी बारगाह में आया हूँ। आप कह रहे हैं 12 साल की बीमार है, 12 दिन नहीं लगेगा। गौसे आजम फिर मुस्कुराने लगे, फरमाते चल 12 दिन छोड़ 12 घंटा नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? 12 घंटा नहीं लगेगा। कहने लगा अरे हजरत कौन सी जादू की छड़ी है, एक बुखार को उतारने में भी 12 घंटा से ज्यादा टाइम लग जाता है। माँ तो न उठ पा रही है, न चल पा रही है, न खा पा रही है, 12 साल से बिस्तर पे लेटी है, न मर रही है न जी रही है, और आप कह रहे 12 घंटा नहीं लगेगा। गौसे आजम मुस्कुराते और फरमाते अच्छा चल 12 घंटा छोड़ 12 मिनट नहीं लगेगा। क्या कहा? 12 मिनट। जोर से बोलो 12 मिनट। मैंने कहा था थोड़ी देर बैठो मुगनी वालों, अभी तुम्हें पता चलेगा गौसे आजम किस जात का नाम है। भागेंगे तो नहीं ना? ईमानदारी से बोलो, नहीं भागोगे ना पक्का? हाथ उठा के हाथ उठा के हाथ उठा के बता दो कौन कौन भाग जाएगा। कितने ईमानदार लोग हैं इकरार भाई? अब जिनको जिनको नहीं भागना है एक बार और उठा के कह दो सुभान अल्लाह। जिसका हाथ नहीं उठा समझ लो दाल में काला है या पूरी दाल है काली। हाथ उठाओ हाथ उठाओ हाथ उठाओ। ये गौसे आजम की मोहब्बत में उठाओगे तो गौसे आजम देख रहे हैं, ये हमारी बिरादरी वाले जब उठा लिए तो समझ लो नैया पार है। जरा जोर से हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। एक बार और जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। तवज्जो करना, गौसे आजम फरमाते हैं 12 घंटा छोड़ 12 मिनट नहीं लगेगा। कहने लगा अरे हजरत ऐसा कैसे हो सकता है, 12 साल से अम्मा बीमार है, आप कह रहे 12 मिनट नहीं लगेगा। गौसे आजम फिर मुस्कुराए, और जब मुस्कुराए तो जान सी कलियों में आ गई। ये लबकुशा हुए कि गुलिस्ता सजा दिया। गौसे आजम की मुस्कुराहट का कोई जवाब नहीं है। फरमाते चल 12 मिनट छोड़ 12